बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में। मैंने अभी अभी आपको बताया है व्हाट इज पर्सनल ग्रूमिंग। अपने आप को निखारना। सौंदर्य से इसका मतलब आता है, क्या हम सुंदर नहीं हैं? क्या हमारा फेस अच्छा नहीं है? हमारे बाल अच्छे नहीं है? या हम दिखने में सुंदर नहीं है? इसी सब चीज के बारे में, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के बारे में आज की ये क्लास है। और इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस में ये सब चीजें हैं। पर्सनल ग्रूमिंग, प्रॉपर ड्रेस सेंस, मेकअप, हेयर स्टाइल, इन सब चीजों के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले जहां तक है आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा या आ रहा होगा, ये हम क्यों सीख रहे हैं? मेकअप करना, हेयर स्टाइल बनाना, अच्छे से कपड़े पहनना या अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेशन करना, ऐसा क्यों सीख रहे हैं? देखिए, अब आफ्टर ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएशन को एक प्लेटफॉर्म समझिए, एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको एक ट्रेन में बैठना है। और वो क्या है? करियर से रिलेटेड ट्रेन। इस करियर में यदि आप ग्रेजुएशन में सक्सेसफुल होते हैं और अपने आप को उस अनुरूप ढाल पाते हैं, तो सफलता ग्रेजुएशन के बाद आपके हाथों में होगी। एनईपी, हमारी जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, उसके तहत हमारे सिलेबस में कम्युनिकेशन स्किल के पेपर को जोड़ा गया है। और जोड़ने का मोटिव ही यही है कि हमारे बच्चे जाते थे, सिर्फ लिखना सीखते थे, क्वेश्चन आता था एग्जाम में, उसको लिखा, पास हो गए, दैट्स इट। लेकिन अब हमारी शिक्षा का, एजुकेशन का मोटिव चेंज हो चुका है। हमारे क्वालिटी एनहांसमेंट करना, हमारे अंदर के छुपे हुए कलाकार को बाहर निकालना, हमारी प्रतिभा को निखारना, हमारे को निखारना। मैं देखती हूँ बच्चों के अंदर आज भी शाइनेस है, शर्माते हैं, हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है। कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले डरते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। व्हाट इज दिस? कभी अभी मैंने देखा, मैंने कुछ बच्चों से प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला था सेमिनार का, बच्चे घबराने लगे, क्लास छोड़कर क्लास में नहीं आते थे कि मैडम कहीं हमें इस प्लेटफॉर्म में ना खड़ा कर दे प्रेजेंटेशन के लिए। तो बच्चों, मैं ये बता दूं, इसी चीज को आपको सीखना है। आज ये प्लेटफॉर्म जो है आपकी जिंदगी बना सकता है। मेरा उद्देश्य आपकी इंसल्ट करना नहीं है, आपको बुलाकर यहाँ पे मैं जो प्रेजेंटेशन करा रही हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब आप ग्रेजुएशन करके जाएं, आप इतने कॉन्फिडेंस से भरे हों, लबालब आपका आत्मविश्वास हो कि कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे तब पाक से उसका आप जवाब दे सके। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और ये एनईपी में क्यों लाया गया है? इसी को एनहांस करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल ग्रूमिंग की, अपने आप को निखारने की। अभी मैंने डेफिनेशन बताई है, ग्रूमिंग इज एन आर्ट ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। ग्रूमिंग मतलब निखारना, भी अपने आप को निखारना एक कला है। जैसे खाना बनाना एक कला है, खाना परोसना भी एक कला है। देखिए, आपने खाना बना दिया, लड़कियां अक्सर मैं देखती हूं, मैं भी, हम खाना बना देते हैं, फिर खाना बन गया, खाना ले जाओ, रोटी ले लो जल्दी से, फिर मैं नहीं सेकूंगी, सब्जी ले लो, सब्जी बन गई, ठंडी हो जाएगी। व्हाट इज दिस? एक होता है उसको कला। कला किसे कहते हैं? आपने खाना बनाया, चपाती को आपने चपाती बॉक्स में रखा जिससे रोटी ठंडी ना हो, सब्जियों को आपने हॉट कैस्ट्रोल में रखा, कैस्ट्रोल में रखने के बाद ऊपर से धनिया की पत्ती छिड़क दी, ठीक है, उसमें अच्छे से मक्खन डाल दिया जिससे टेस्ट बहुत अच्छा है, फिर उसे परोस के संभाल के डाइनिंग टेबल पे रख दिया, या फिर उसको छोड़ दीजिए, आपने प्लेट ली, प्लेट में कटोरी में दाल रखी, सब्जी रखी, चपाती रखी, चावल रखा, अचार रखा, सलाद काट के रखा। दैट इज प्रेजेंटेशन। इसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। खाना सब खाते हैं, नो डाउट। हमें होटल में खाना बहुत अच्छा लगता है, घर पे इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि होटल के प्रेजेंटेशन क्या होता है, वह हम देखते हैं पानी कितनी अच्छी तरह परोसते हैं, खाना परोसने का ढंग, खाने के लिए हमें नैपकिन दिए जाते हैं, हमें सलीके से खाना होता है, फिर सलाद भी आएगा, सलाद भी इतना डेकोरेटेड आएगा, देख के मजा आ जाता है। कोई ड्रिंक हम शेक पीते हैं, जैसे कोई मैंगो शेक, तो उसको वो प्रॉपरली डेकोरेट करते हैं, नींबू पानी सब जानते हैं,
पानी में नींबू घोला, चीनी घोली, नमक डाला और पी गए। उसी नींबू पानी को यदि हम होटल में देखते हैं तो एक ग्लास में नींबू पानी बनाया जाता है, सोडा डाला जाता है, फिर नींबू की एक स्लाइस ग्लास के उस पर रखी जाती है, एक मिंट पुदीने की पत्ती से उसको डेकोरेट किया जाता है। दैट इज प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन, परोसना एक कला है। इसीलिए कहा गया है ग्रूमिंग इज एन आर्ट ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। ग्रूमिंग भी एक कला है, अपने आप को निखारना, अपने शरीर का ध्यान रखना। ये किस लिए कहा गया है? क्योंकि ये सामने वाले को क्या करता है? इंप्रेस करता है। अगर हम अपने आप को निखारते हैं, मुझे आज की तारीख में मेरी क्लासरूम में तुम जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 के आसपास होंगे, मुझे नहीं लगता तुम्हारे में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में सांवला। देखो, सबसे बड़ी अपनी अंदर की प्रॉब्लम, ये मैं अभी स्टेप वाइज बताऊंगी। हमारे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं सांवली हूं, मेरे बाल छोटे हैं, मेरे बाल कर्ली हैं, काश मेरे बाल सुनहरे और लंबे होते, काश मेरा रंग बिल्कुल गोरा फेयर एंड लवली जैसा होता, काश मेरी फिगर ऐश्वर्या राय जैसी होती। अगर हम इसी चीज को परफेक्ट बना लें, अगर हम उसकी चाहत ही ना रखें, अपने कलर को, अपने हेयर स्टाइल को, अपने जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हम इसको प्लस पॉइंट बना लें जैसा भी है। ध्यान रखना, अगर आपने इस चीज का पालन कर लिया तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होगा। इसको एक और एग्जाम्पल से बताऊंगी। जब हम अच्छे से ड्रेसअप होते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। मैं देख रही हूं आज सारे स्टूडेंट यूनिफॉर्म में बैठे हैं। बेटा तुम इधर आओ, हाँ यहां पे आओ, यहां खड़े हो। एक एग्जाम्पल बता रही हूं आपको, यहां पे खड़े हो जाओ। बेटा आप आइए, आप बॉय, क्या नाम है बेटा आपका? बस आ जाइए बेटा इधर। देखो बच्चों, इधर आओ, यहां खड़े हो। मेरा उद्देश्य किसी को डिमोरलाइज करना नहीं है, लेकिन इन दोनों बच्चों को आप देख सकते हैं, सॉरी अब्बास, इनकी आईडी कार्ड, यूनिफॉर्म इन्होंने पहनी हुई है। इस क्लासरूम के बाद बाहर कैंपस में जितने भी विदाउट यूनिफॉर्म बच्चे होंगे, मैं नहीं मानती वो बहुत खुश होंगे। लेकिन आज इस समय क्लासरूम में एक दो बच्चों ने कलर्ड स्वेटर पहने हैं, कलर्ड जैकेट्स पहनी है। अगर मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म पे बुलाऊंगी तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कोई तो जवाब दो। क्यों? क्या तुमने कपड़े नहीं पहने? पहने हैं, लेकिन ड्रेसअप वो नहीं है जो होना चाहिए। हाँ पारस, खड़े होके बताओ बेटा। मैम जो ड्रेसअप होना चाहिए था वो नहीं है। वेरी गुड। देखो, इन बच्चों की ड्रेस सेंस इनके आत्मविश्वास को बढ़ा रही है। आत्मविश्वास को कैसे? देखो, इसको अदरवाइज मत लेना। प्रॉपर यूनिफॉर्म, आई कार्ड, जो एक इंस्टीट्यूशन की चाहत होती है। बैठ जाइए बच्चों, बहुत अच्छी बात है तुम यूनिफॉर्म में आते हो। होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, आप देखते हैं सभी स्टूडेंट प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं। आपने एयर हॉस्टेस के बारे में सुना है? एयर हॉस्टेस प्रॉपर ड्रेसअप होती है, खूब अच्छे से मेकअप करती है, बालों में जेल लगा के हेयर स्टाइल बनाती हैं। वो शॉर्ट्स भी पहनती है ना, शॉर्ट्स भी उनके ऊपर जचता है, क्योंकि प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग ड्रेस सेंस होनी चाहिए। ये मैं आगे आपको बताऊंगी। हम अपने आप को जब निखारते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास उससे भर जाता है। जब हम किसी शादी में जाते हैं तो हम अच्छे से चमकीली, अच्छी सी वो चमचमाती शाइनिंग वाली साड़ी या सूट अप वियर अप करते हैं। बॉयज जो होते हैं कोट पैंट टाई और जेल लगा के हेयर सेटअप करना, और क्या कॉन्फिडेंस आता है। देखते ही बाहर दोस्त ने कहा यार आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारा आत्मविश्वास और डबल बढ़ जाता है। एक बात और बताइए, यदि इस क्लासरूम में
आप वो शादी वाली ड्रेस पहन आए तो आपको कैसा लगेगा? कोई एक बताएगा खड़ा होके? बेटा बताओ, तुम बताओ। अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? राइट, क्योंकि कॉलेज की यूनिफॉर्म बनी है, लेकिन वही हम शादी में पहन के जाएंगे तो हम इतने अच्छे स्टाइल और ऐसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। यही तो होता है। देखिए, दैट्स इट। यही सब बातें होती है छोटी छोटी सी बातें। हमें सब नॉलेज है। तनु मैडम आज क्लास में बता रही हैं, बता नहीं रही हूं, तुम्हें याद दिला रही हूं। तुम्हें सब पता है, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों को मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करा तो हम अपने आप को कहीं खो देंगे, हम अपनी पहचान खो देंगे। हम अपने बालों को दूसरे स्टाइल में करवा देते हैं, कपड़े कुछ ऐसे सिलवा देते हैं एक्ट्रेस के जैसे कि हम उस एक्ट्रेस के जैसे बनना चाहते हैं, एक्टर के जैसे बनना चाहते हैं। साथ ही साथ हम उनके स्टाइल को फॉलो अप करना कोशिश कर देते हैं और अपनी पहचान को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं वास्तविक रूप में। जब भी अपना एक उदाहरण दूंगी तुम्हें मैं क्लास में, मोस्टली जब मेरी क्लासेस होती है, मुझे पता है मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, मैं 99% ये कोशिश करती हूँ मैं साड़ी पहन के कॉलेज जाऊँ। मैं कभी सूट में नहीं आती जब मेरी क्लासेस होती है, तुमने बहुत कम देखा होगा मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस, क्लास पढ़ाने का कॉन्फिडेंस मुझे तभी आता है। एमए की क्लासरूम में मेरी मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो मैरिड हैं। अगर मैं भी सूट पहन के आऊँगी और वो भी सूट में पहनी है तो मुझे कहाँ हमारे बीच डिफरेंस है? मुझे अपने आप से ही कॉन्फिडेंस नहीं आता। बड़े बड़े लड़के हैं और मैं सूट में पजामी पहन लूँ, कुर्ती पहन लूँ ऊंची सी, बहुत भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। एक टीचर की जो सेंस होती है, उसकी प्रॉपर वियर साड़ी, अच्छे से ड्रेस सेंस हमारे आप को ग्रूम करती है, निखारती है। सच में तुमसे पर्सनली शेयर कर रही हूँ, साड़ी पहनते ही साथ मेरे अंदर पता नहीं कहां से एक अजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं। इस ग्रूमिंग को मैंने बताया अपने और अपने शरीर का ध्यान रखना, दैट इज ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम जेल बहुत सारा लगा लो या फेयर एंड लवली से गोरे हो जाओ, या फिर हम शरबत पी रहे हैं कि पतले हो जाएंगे, मोटे नहीं होना है, हमें स्लिम ट्रिम रहना है। ये ग्रूमिंग का मतलब नहीं है। ग्रूमिंग का मतलब है तुम जैसे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, उसे भी निखारो। इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रूमिंग के लिए, एनहांस योर ग्रूमिंग, हम अपनी ग्रूम को, अपने आप को कैसे और निखार सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नो अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में जानो। सबसे पहले अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, अपने नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट में बदल दो। अगर मुझे अपने बारे में जानना है तो मैं कैसे, पहले अपने आप को शीशे में देखो। क्या तुम्हें लगता है कोई कमी है कि हाँ मुझे लगता है मेरा सांवला रंग है ना, मेरी कमी है, मैं इसको अपनी कमी नहीं। हाँ, साउथ के लोग देखे तुमने, सांवले होते हैं और बहुत बहुत सियाह कलर के यानी काले भी होते हैं। साउथ अफ्रीकन मॉडल्स जो होती है बिल्कुल काली होती है, लेकिन जब वो रैंप पे कैटवॉक करती है तो उनकी पर्सनैलिटी, उनका कॉन्फिडेंस उनके कलर को मात दे देता है। वो जिस कॉन्फिडेंस से और अपनी जो पर्सनैलिटी वो ग्रूम करके रखती है तो मायने नहीं रखता उनका सांवला रंग। तो आज इस क्लास में अपने सांवले रंग को यहीं छोड़ कर जाना कि हम सांवले हैं। दूसरी बात मैंने कहा ना, नो अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले अपने बारे में पहचानो। क्या पहचानना है? मेरे अंदर कहाँ कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है, उसको पहचानो। अपने आप को ये मत सोचो अरे मैडम मैं तो 100% हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। यही आपकी कमी है। कोई भी 100% नहीं होता। इवन आई एम नॉट, मैं भी 100% नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कमी है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी इतना गुस्सा ठीक नहीं है, तो मैं अपने आप को समझाती हूँ कि तनु आगे से गुस्सा नहीं करेगी, अपने आप को बेयर करने की कोशिश करेगी कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, अपनी कमियों को जानिए। मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है,
मुझे क्वेश्चन पूछने से डर लगता है, ये डर लगता है अगर क्वेश्चन मैडम ने कहा कि ये क्या क्वेश्चन है, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं है। सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए कि जो आप पूछ रहे हैं चाहे सही है चाहे गलत है। तार्किक रूप से इसको प्रस्तुत रखने का जिगर रखिए, दिल रखिए। टीचर कहता है कि अरे पारस ये तुमने कैसा क्वेश्चन पूछा, ये नहीं होता। आप अपनी बातों को तर्क के साथ प्रस्तुत करना सीखें, अपनी कमी को बिल्कुल इरेजर से इरेज कर दें, डिलीट कर दें, तब आप अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे, निखार पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ईट गुड। ईट गुड किस लिए कहा गया है? हेल्दी डाइट। अब बहुत से बच्चे या मैं कितने लोगों से पूछती हूँ, अरे हम कहाँ काजू बादाम खाएंगे, काजू बादाम खाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? काजू बादाम किसने कहा है खाने से गुड होते हैं? किसने कह दिया? ईट गुड का मतलब होता है अपने शरीर का ध्यान रखना। पानी फ्री में मिलता है पूरे भारत में, ये दुबई नहीं है जहां पानी काजू बादाम से महंगा बिकता है। पानी पीजिए, अपनी हैबिट डेवलप करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी सके। हम देखते हैं हमारे शरीर में जितना भी जहर घुला है वो पानी पीने से सारा निकल जाता है। हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, अपना रूटीन बनाइए, अपने आप को हेल्दी एंड फिट रखिए। वॉकिंग करके, एक्सरसाइज करके, योगा करके अपना एक रूटीन डेवलप करिए। मैंने बड़ी बड़ी हीरोइंस को देखा है, करीना कपूर, शिल्पा शेट्टी ने तो अपना एक चैनल बनाया था योगा का, और मैं देखती हूँ आज भी वो अपने आप को पूरा फिट एंड फाइन रखे हुए हैं। ईट गुड एंड थिंक गुड। अच्छा खाओ और अच्छा सोचो, ये आपको फिट करते हैं, पर्सनैलिटी को निखारते हैं। नेक्स्ट है इसमें परपेचुएट स्माइल ऑन योर फेस। हमेशा एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखिए। सबके चेहरों पे स्माइल आ गई सही में इसे कायम रखना है। हम क्या करते हैं? गंभीर चिंता, क्या होगा, घर पे क्या चल रहा होगा, ठीक है, क्लास में क्या हो रहा होगा, वो क्या कर रही थी, हैं? भूल जाओ इन सब चीजों को। स्माइल इज अ बेस्ट थिंग, बेस्ट एक्सरसाइज। लाफिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज। हंसना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। कितना हंसते हो तुम? सोच के बताओ, दिन में कितनी बार हंसते हो? कुछ बच्चे तो हंसते रहते हैं, बाकी मैं तो कभी कभी यही भूल जाती हूं मैं कितने दिन पहले हंसी थी। सच में मैं भूल जाती हूं मैं हंसी कब थी। खुल के हंसते सब खुल के कब हंसे थे? खुल के हंसो, जिंदगी को जियो। तो इसलिए कहा गया है कि हमेशा अपने चेहरे पे एक मुस्कान कायम रखें। कुछ लोगों को देखती हूं तो वो बोलते हैं तो गंभीर, चाय पीते हैं तो गंभीर। मैं सोचती हूँ इनके फेस पे कभी स्माइल आती होगी? सच में मैंने नहीं देखी। अपने चेहरे को हम कहते हैं ना, ये बड़ी हंसमुख लड़की है, क्योंकि चेहरे पे स्माइल रहती है। तो हमेशा एक स्माइल अपने फेस पे रखिए, उसको एक सिंबल बनाइए। नेक्स्ट है इसमें हॉन योर इंटरेक्शन स्किल। इंटरेक्शन स्किल, जिससे बात करें वो कहें बड़ा अच्छा लगा बात करके, बड़ा अच्छा लगा। अपने इंटरेक्शन स्किल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। गप्पे, गप्पे किसे कहते हैं? गप्पे मारना कोई बताएगा या फर्स्ट टाइम सुना ये वर्ड आपने? गप्पे मारना सब मारते हैं। व्हाट इज गप्पे मारना? बातें करना। तुझे पता है आज कौन सी फिल्म लगी है? अरे मैं तो देखा ही हूं ये वाली फिल्म। गप्पे नहीं मारते, खूब सारी बातों, इधर उधर की बातों को मसेला लपेट के, चपेट के, नींबू निचोड़ के उसको परोस देना। दैट इज कॉल्ड गप्पे मारना। आया समझ में? क्या बात को लेना, उस पर मसाला लपेटना, नींबू निचोड़ देना और सामने वाले के सामने परोस देना। सिंपली भाषा में गप्पे कहते हैं बात को बड़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति। आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा अतिशयोक्ति।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बोलना किसी के बारे में। तो अपने आप के अंदर एक इंटरेक्शन स्किल, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, मैडम अंदर बैठी है क्लास डिपार्टमेंट में, मैं देखती हूँ वो पहले 10 बार झांकेंगे, फिर आएंगे मैडम, फिर पीछे हो जाएंगे। सबसे पहले सिंपली आपको जो बात रखते, कि सारे कॉलेज के टीचर मैं कहती हूँ बेस्ट टीचर है। आप गलत परखते हैं। मैं कुछ बच्चे कहते हैं नहीं मैडम वो मैडम अच्छे से जवाब नहीं देती। नहीं, तुम्हें जवाब देना या बात करना नहीं आता। मैं यहां पे ये कहूंगी, आप डरिए मत, कॉन्फिडेंस से अपने टीचर के पास जाइए, उनसे प्रश्न पूछिए। ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो आपका उत्तर ना दे। इवन हमारी जो प्राचार्य मैडम है कॉलेज की, वो हर बच्चे से, मैं उनकी इस बात की तारीफ करूंगी, उनका इंटरेक्शन स्किल्स जो है वो जबरदस्त है। वो हर बच्चे से बात करती हैं, पूरी बातों को सुनती हैं और पूरा उसका जवाब देती हैं। आप दूसरे वाले को सुनने की हिम्मत रखिए, साथ ही साथ आप जवाब देने की स्किल डेवलप करिए। अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप तुरंत, किसे कहते हैं ना, प्रेजेंट माइंड रखिए अपने। ये नहीं कि क्लासरूम में बैठे हैं, तुम्हारी बात चल रही है, मैडम यहाँ सामने पढ़ा रही हैं, किसी का फोन चल रहा है, सुन मैं क्लास में हूं, किसी की बात चल रही है। ये बैड इंप्रेशन है बेटा, ये बैड थिंग्स हैं, इनको अवॉइड करिए। क्या कुछ देर हम फोन साइलेंट नहीं कर सकते? पूरे दिन आपको क्लास में साथ रहना है, मोबाइल भी है, घर जाके इसको फोन कर लेना। सिर्फ इस क्लास में कॉन्सेंट्रेट से अपनी क्लास लीजिए। नेक्स्ट है इसमें, अवॉइड थिंग विच सेट अ बैड इंप्रेशन। ऐसी चीजों से दूर रहिए जो बात करते करते दूसरे लोगों को अच्छा फील ना कराएं। मतलब नेल बाइटिंग, पैरों के हिलाना, कोई बहुत से लोग पैर हिलाते रहते हैं चेयर पे बैठ के, टिक 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 टिक, उनकी घड़ी चलती रहती है। इन सब चीजों को अवॉइड करिए। किसी से बात करते समय बहुत से लोग एक्चुअली व्हाट एक्चुअली, उन शब्दों को बार बार दोहराते हैं। उन्हें लगता है इनको बोलने से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कुछ मुहावरों को बना लेते हैं। क्या इन सब ये क्या करते हैं? अवॉइड थिंग विच सेट अ बैड इंप्रेशन। ऐसी चीजों से दूर रहिए। नेल बाइटिंग से, पैरों को हिलाने से, या बहुत बाल, कोई लड़कियां होती है वो बार बार बात करते करते बालों में हाथ डालना, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं। इन सब चीजों को अवॉइड करिए। बार बार शब्दों को दोहराना, मुहावरों को दोहराना, ये आप सोचते हैं एक्चुअली बोलने से आप बहुत अच्छे लगते हैं, वो सामने वाले के ऊपर बैड इफेक्ट डालते हैं। देखिए, मुझे बहुत नॉलेज है, तो सामने वालों को भी बहुत नॉलेज है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए आई एम 100%। मैंने अभी बताया ना, मैं नॉलेज से पूरी भरी हुई हूँ। मेरे सामने एक छोटा बच्चा होगा, वो भी नॉलेज से पूरा भरा हुआ होगा। कोशिश करो तुम उस छोटे बच्चे से भी सीख सको। ये सोच गलत है कि आई एम 100%। कोई भी 100% नहीं होता। ये वाली बात तो अपने दिमाग से निकाल ही देना। नेक्स्ट है इसमें, मेंटेन ए डिसेंट पोस्चर। मेंटेन अ डिसेंट पोस्चर। एक बात पूछ रही हूं, तुमने कभी किसी व्यक्ति को बैठे उठते किसी से प्रभावित होते हो उनके पोस्चर से? नहीं, कोई नहीं होता। ऐसे खड़े होना और एक ऐसे खड़े होना सावधान मुद्रा में, ठीक है। बैठे हैं, जैसे मैं, कुछ बच्चे ऐसे थक के, कुछ ऐसे। एक डिसेंट पोस्चर बनाइए। बैठने में भी थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा उसे मेंटेन करने में। मैडम कमर दुख जाती है, हाथ थकने लगता है, तो हाथ को भी रेस्ट चाहिए, पैरों को भी रेस्ट चाहिए। पैर तुरंत तुम्हारे ऊपर पहुंचते हैं। पैर थोड़ी देर जमीन पे बैठ के स्ट्रेट रहिए। देखिए, मैं तुमसे अगर बताऊं, मैंने कुछ लोगों के पोस्चर को इतनी अच्छे से फॉलो अप किया है, उनको
हालांकि मैं भी अपना इस तरह से डेवलप नहीं कर पाई हूँ, कोशिश करती हूँ स्ट्रेट बैठने की। डॉक्टर भी कहते हैं अपनी गर्दन सही पोस्चर में पढ़िए तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, मैं थोड़ी भी गर्दन झुका के ऐसे पढ़ने या लिखने का काम करती हूँ तो मुझे ऐसे घुमेर आने लगती है, क्योंकि मेरे पोस्चर सही नहीं है। अपने पोस्चर को अभी से सही रखिए, गर्दन सीधी। अब तुम कहोगे मैडम ऐसे पढ़े कैसे, लिखेंगे कैसे? मैंने ऐसे नहीं बोला, एक सही पोस्चर में झुका और लिखा जाता है। ये थोड़ी ना कहा है गर्दन नीचे ही नहीं करनी है। पोस्चर डेवलप करिए बैठने का। मैं देखती हूँ अक्सर छोटी छोटी बातों को मैं बहुत नोटिस करती हूँ। मैंने तो लोगों के, कुछ फीमेल्स होती हैं वो जो स्कूटी पे बैठती है ना साइड से, तो बड़ा अच्छा सा लगता है उनको देख के, कितने स्टाइलिश है। तुम सोच भी सकते हो कि एक स्कूटी पे बैठना भी पोस्चर होगा? हाँ है, स्कूटी पे बैठना भी एक पोस्चर है। बाइक चलाते समय एक तो होता है बाइक हू और एक स्ट्रेट बाइक चलाना, पोस्चर होता है, बिल्कुल होता है। हमें उसे फॉलो अप करना चाहिए, सिर्फ ग्रूमिंग के लिए नहीं, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है और लास्ट है, लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करिए। मैंने कहा था ना आज अपनी कमियों को इस क्लासरूम में छोड़ के जाना, वो किस लिए कहा था? देखो बच्चों, मैं आपसे बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूं, मेरा भी रंग सांवला है, मैं भी थोड़ी अपने आप को मोटा फील करती थी। फिर मुझे लगता था कि नहीं, हाइट और लंबी होती तो मॉडल जैसी लगती, तो मैंने हील्स ले ली। अपनी कमियों को अपना प्लस पॉइंट बनाइए, अपने आप को दिमाग से इतना मजबूत करिए कोई मेरा चेहरा देख ही ना पाए। वो देखेंगे तो भी लगेगा कितनी अच्छी लगती है। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे, सच में बता रही हूँ, एमए के, मैडम आप बड़ी अच्छी लगती हैं। तो घर जाके मैंने ऑब्जर्व किया, अरे बच्चों ने तो मुझसे बोला कि आप अच्छी लगती हैं, और मैं अपने आप को सोचती थी कि मैं तो सांवली हूँ, फिगर भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे मुझसे कह रहे हैं मैडम आप अच्छी लगती है। तो मैंने देखिए खुद के प्रति कहा ना, लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करना सीखो। ऐश्वर्या जैसी है वो अपने आप में है, तुम वैसा क्यों बनना चाहते हो? तुम अपने जैसा बनो, उसके जैसा नहीं बनना है। हमें अपने जैसा बनना है, और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। देखो मैंने तुमसे आपसे बात बताई थी या डिस्कस भी करती रहती हूं, इसलिए नहीं कि आई एम सुपीरियर, कि मैं सुपीरियर हूं, नहीं, आई एम नॉट। मैंने कहा ना मैं 100% नहीं हूं। मैंने सिविल सर्विसेज की जब परीक्षा दी थी, 2 बार परीक्षा दी, मेंस तक पहुंची, इंटरव्यू तक पहुंची, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2014 में, सन 2014 में मैंने प्री दिया, मेरा क्लियर हो गया, मैंने मेंस दिया, क्लियर हो गया। जब इंटरव्यू देने में गई तो मैं अंदर से, मेरे अंदर डर था उन 2 इंटरव्यू का, जब मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। भय था कि इस बार भी अगर रह गई तो क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यू मेरा 35 मिनट तक चला। मैंने आपसे वो भी शेयर किया था, कई क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए थे कि कैसे कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए। इवन मैंने तुम्हें बताया था 6 मेंबर्स थे मेरे इंटरव्यू बोर्ड में, 1 मेंबर कोने में बैठा था, वो मुझसे कोई प्रश्न पूछ ही नहीं रहे थे, वो बैठे बस ऐसे मुस्कुरा रहे थे मेरी साइड देख के। तो मैं हल्का सा देखती कि शायद अब ये पूछेंगे, फिर थोड़ी देर में सब पूछते थे, फिर मैंने सोचा शायद ये अब कुछ पूछेंगे, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं। और ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन रहा कि इन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस मुझे मुस्कुरा के देखे जा रहे थे। तो मैं सोचा शायद मेरे सब्जेक्ट के या ना रहे हों। मैंने बाहर आई इंटरव्यू से, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने पूछा मनु, एक इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर थे, उन्होंने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बाकी तो मेरे ऊपर ऐसे अटैक कर रहे थे कि जैसे सारे किताब आज ही लिखनी हो। मेरे हस्बैंड ने बताया मुझे कि वो एक साइकेट्रिस्ट थे, मनोचिकित्सक। हर इंटरव्यू बोर्ड में एक साइकेट्रिस्ट होता है, उसके नंबर भी होते हैं। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे थे,
क्वेश्चन पूछते समय आप कितने प्रेजेंट माइंड है वो आपको चेक कर रहे थे। वो देख रहे थे कि जो कैंडिडेट है क्या वो डर रहा है। क्वेश्चन पूछते समय जैसे उससे क्वेश्चन पूछा तो होता है ना हवाइया उड़ जाना, क्वेश्चन पूछा हवाइया। सच में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए मुझसे, एकदम से मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मैंने जवाब सबके दिए। 2 क्वेश्चन पे मैंने, मुझे लिटरली बच्चों मैंने कहा था ना कि आई एम नॉट 100%, 2 पे मुझे आंसर नहीं आते थे, तो मैंने उनसे सीधे सीधे बोला सॉरी सर इसका आंसर मुझे नहीं पता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला बिल्कुल ठीक किया, अपने आप को हमें सुपीरियर नहीं दिखाना है, ये नहीं है आ नहीं रहा है तो जबरदस्ती उसका आंसर देना ही देना है। जब मुझे आ ही नहीं रहा है, उन्होंने फोन डेंसिटी के बारे में पूछा था कि उत्तराखंड में मोबाइल और फोन की डेंसिटी कितनी है, मतलब प्रति व्यक्ति कितने फोन है। सच में मुझे नहीं पता था, मैंने सॉरी बोला क्योंकि ये आंकड़ों का क्वेश्चन था। मैं बोल देती सर यहाँ पे फोन डेंसिटी 50% है या 65% है, हर 65 लोगों में 1 लोगों के पास मोबाइल है, क्या मैं जानती हूँ? तो कभी भी गलत आंसर मत दो। जब मुझे नहीं पता है मैंने सॉरी बोला और मैं निकल आई, मेरा सिलेक्शन हुआ। और है यही पर्सनल ग्रूमिंग में, पर्सनैलिटी एनहांसमेंट में मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रही हूं कि जो हमारा ये ग्रेजुएशन का प्लेटफॉर्म है, यदि हमने इसमें सीख लिया तो सफलता हमारे कदम चूमेगी, ये निश्चित है। पढ़ाई पैसों से नहीं होती, हमारा बैकग्राउंड कि हमारे जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिलेटिव हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो ही हमें आगे बढ़ा पाएंगे। या पैसे हमारे पास खूब होंगे, हम तभी कोचिंग कर पाएंगे, महंगी महंगी किताबें लेंगे तभी सफलता ले पाएंगे। तो ये सब आज तुम्हें बता दूं, ये सब बिल्कुल बेकार की चीजें हैं। पैसा सफलता के आड़े नहीं आता, हमारी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती। मेरे घर में मम्मी पापा मेरे जॉब में नहीं है, मेरी बड़ी बहनें जॉब में नहीं थी, लेकिन सब ने, फैमिली ने सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। मैंने कभी कोचिंग नहीं की। घर में सिस्टर थी तो दादी दादा कहते थे नहीं पढ़ने नहीं जाएगी, तो मैंने आज तक कोचिंग नहीं ली। बिना कोचिंग के मैंने आज सफलता हासिल की है, बड़ी से बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करके। तो आज की तारीख में तुम ये सब चीजें भूल जाओ, अपने आप को एनहांस करो, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करो, अपने आप को ग्रूम करो, अपने जैसा बनो, दूसरे ऐसी मिसाल बनो, दूसरे तुम्हारे जैसे बनने की चाहत रखें। मैंने कहा ना, लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो, ऐश्वर्या राय से नहीं। उसके जैसा मत बनना चाहो, अपने जैसा बनना चाहो, और ये चाहत रखो कि दूसरा चाहे काश अंजलि दीदी जैसा मैं बन जाऊं, पूजा दीदी जैसा मैं बन जाऊं, काश हम तनु मैम जैसे बन जाएं। इस तरीके से रखो, तुम मिसाल बनो दूसरों के लिए। तो आज के लिए पर्सनल ग्रूमिंग में इतना ही बच्चों। पर्सनल ग्रूमिंग में हमने सीखा कि पर्सनल ग्रूमिंग किसे कहते हैं, पर्सनालिटी को इन्हांस कैसे कर सकते हैं, हम अपने ग्रूमिंग को एनहांस कैसे कर सकते हैं, वो स्टेप एनहांसमेंट के। नेक्स्ट मंडे क्लास में मैं आपको बताऊंगी ड्रेस अप योरसेल्फ, कैसे हम कपड़ों का चयन करें, कैसे कपड़े पहने,